हम लोगों का पहला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलोनियल एल्गा। इनमें से कौन से जो है ऐसे सवाल हैं जो कॉलोनियल एल्गा हैं, यानी कि सामूहिक सवाल होते हैं। पहला है हम लोगों का जो है वो है यूलोथ्रिक्स है, दूसरा है आपका स्पायरोगायरा है, तीसरा है आपका वॉलबॉक्स है या क्लोरेला है। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा वॉलबॉक्स, यानी कि वॉलबॉक्स जो होते हैं ये आपके कॉलोनियल एल्गा होते हैं और इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। और वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं, यानी पियर शेप्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है और इसमें क्या होते हैं, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कैसे होते हैं? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं आपके प्याली नुमा संरचना वाले, तो इसमें जो है आपका क्या होता है, यहाँ पर दो फ्लैजिला रखे गए हैं, है ना। इसमें जो है आपका ये एंटीरियर साइड हो गया, ये क्या हो गया आपका पोस्टीरियर साइड हो गया। इसमें क्या होते हैं आपके पायरिनोइड्स होते हैं, जो क्या करता है, फूड स्टोरेज रीजन होता है। इसमें आपके एक बड़े केंद्रक होते हैं यानी न्यूक्लियस होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, आई स्पॉट्स होता है, यानी कि आई स्पॉट्स सेंसिटिव होता है लाइट के। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्लेमाइडोमोनास, यानी वॉलबॉक्स की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। और जब दो क्लेमाइडोमोनास आपस में जुड़ते हैं ना, तो वह एक विशेष प्रकार के कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस शॉर्ट में लिख दिए, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या स्ट्रैंड्स कहते हैं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलबॉक्स क्या होता है, आपके कॉलोनियल एल्गा होते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके क्लेमाइडोमोनास हैं, वॉलबॉक्स जब बनाते हैं ना, तो यह सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाता है जो पिन हेड के समान होता है। तो ये आपके वॉलबॉक्स हो गए। और क्या होता है कि इसमें जो आपके इंडिविजुअल्स की संख्या क्या होती हैं, सीमित होती हैं, निश्चित होती हैं। तो इसीलिए इस कॉलोनी को एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिनोबियम। क्या देते हैं? सिनोबियम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वॉलबॉक्स कैसा सवाल है? तो सिनोबियम है। क्या है? सिनोबियम। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कॉलोनियल एल्गा कौन सा है, तो कहेंगे वॉलबॉक्स है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आपको चुनना है जो गलत कथन है उसे। ठीक है, पहला है अगर अगर इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम ग्रासिलेरिया। कहता है कि अगर अगर जो रसायन होता है वह ग्रासिलेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। दूसरा है कि क्लोरेला इज यूज्ड इन स्पेस फूड। क्लोरेला का जो इस्तेमाल होता है वह अंतरिक्ष में भोजन के रूप में किया जाता है। अगला है मेनिटॉल इज ए रिजर्व फूड ऑफ रोडोफाइसी। कहता है कि मेनिटॉल जो होता है ना, वह आपके लाल शैवालों का क्या होता है, भोज्य पदार्थ होता है जो संचय के रूप में रखता है। अगला है एल्जीन इज प्रोड्यूसेस बाय एल्गी। तो हम लोगों का जो है सही आंसर क्या होगा, तो देखिए भाई, अगर अगर जो होता है रसायन जो ग्रासिलेरिया नामक शैवाल से होता है, यानी कि रेड एल्गी से प्राप्त होता है। ये तो भाई सही कह रहा है कि लाल शैवाल से जो है आपके अगर अगर नामक जो है पदार्थ बनते हैं। उसके बाद कहता है क्लोरेला को जो है हम लोग क्या करते हैं, फूड स्पेस, यानी कि जो है स्पेस फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह क्या करते हैं, क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं। और कहता है कि मेनिटॉल जो होता है वह लाल शैवालों का जो है संचय भोज्य होता है। तो ये भाई हम लोग का करेक्ट आंसर लग रहा है, यानी कि मेनिटॉल जो होता है वह क्या होता है आपका ब्राउन, यानी कि आपके भूरी शैवाल का होता है। क्या होता है, भूरी शैवाल का। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, ये क्या है, गलत है। तो ये हम लोगों का जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट कह रहा है ना। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि मेनिटॉल जो होता है वह ब्राउन का होता है, भूरी का होता है। तो ये बात याद रखिएगा, क्या पता ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ दिया जाए तो फिर हम लोग इसको
करेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि मिनीटॉल इज रिजर्व फूड मटेरियल। ये तो हम लोग का सबका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ग्रासिलेरिया है, पोरफायरा है, कारा है और फ्यूकस है। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी इनमें से कौन सा है, तो देखिए पहला है ग्रासिलेरिया, ये नहीं है, लाल शैवाल है। पोरफायरा है, लाल शैवाल। कारा क्या है, हरी शैवाल। और फ्यूकस क्या है आपका, ब्राउन एल्गी यानी कि भूरी शैवाल। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूकस। ठीक है, तो मेनिटॉल किसका रिजर्व फूड मटेरियल्स है, ब्राउन एल्गी का। तो याद रखिएगा ये बात भी, ब्राउन एल्गी का है। किसका है भाई, ब्राउन एल्गी का है, यानी कि भूरी शैवाल का है। तो इस तरह से भी आपके प्रश्न पत्र आते हैं परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास। कहता है कि क्लेमाइडोमोनास में जो है ना, क्लोरोप्लास्ट की जो आकृति होती हैं वह कैसी होती हैं। पहला है कप शेप का होता है, स्पाइरल होता है, स्टिलेट होता है। स्टिलेट का मतलब क्या होता है, स्टार शेप। क्या होता है, स्टार शेप यानी तारेनुमा है। और उसके बाद क्या है, कॉलर शेप। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्लेमाइडोमोनास। यानी अभी तुरंत देखे ना, क्लेमाइडोमोनास में हम लोग का क्या होता है, कप शेप होता है। कैसा होता है, कप शेप। तो ये याद रखिएगा, कप शेप जो है वह क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स स्ट्रक्चर्स, यानी कि पाया जाता है संरचना कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है यह यूनिट की बात कह रहा है ना, कि जो बैक्टीरिया होता है ना उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं, तो यह बनी होती हैं भाई पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की। किसकी बनी होती हैं, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को चुनना है बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो देखिए माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया हो गए आपके, जो आपके क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। अमीबा आपका प्रोटोजोआ हो गया। इकोलाई जो हम लोगों के लिए क्या होते हैं, ये यूजफुल होते हैं। और स्फेरोप्लास्ट है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कहता है कि सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के जो पिता होते हैं ना वो कौन कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है एडविन जॉन बटलर है। उसके बाद क्या है कि फर्डिनेंड कौन है। उसके बाद रॉबर्ट कोच हैं और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स ऑफ द सेल्स। देखिए कहता है कि जब किसी भी जीवाणु में क्या होता है, ये दोनों पोल्स पर फ्लैजिला मिलेंगे इस तरह से। तो इस प्रकार के जो आपके जीवाणु हैं उसको हम लोग क्या नाम देंगे। तो पहला है एम्फीट्राइकस कहेंगे, दूसरा है मोनोट्राइकस कहेंगे, पेरीट्राइकस कहेंगे या लोफोट्राइकस कहेंगे। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीट्राइकस। अगर क्या होता है जीवाणु में दोनों पोल्स पर जो है क्लस्टर में मिलेंगे, है ना, यहाँ पर समूह में मिलेंगे, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस कहेंगे। कैसे कहेंगे, एम्फीट्राइकस। और याद रखिएगा जब मोनो होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लैजिला मिलेगा एक छोर पर। जब क्या होगा, पेरी होगा तो पेरी में क्या होना है, चारों तरफ होगा, है ना, इस तरह से। अब क्या कह रहा है, लोफो। तो लोफो में अगर ये जीवाणु है और एक इंड पर जो है बहुत सारे मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल, यानी कि दोनों पोल पर होगा। तो अतः इसका जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीट्राइकस। समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कहता है कि प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई, तो यह क्या है आपका मलेरियल पैरासाइट्स हैं। क्या हैं? मलेरियल पैरासाइट्स हैं। और कहता है कि मोस्ट कॉमनली, कहता है कि यह जो प्रजनन करता है ना, डिवाइड्स करता है, इसमें कौन सा मेथड्स होता है जो कॉमन है? पहला है रीजनरेशन होता है, उसमें बडिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है, या मल्टीपुल फिजन्स होता है। तो हम लोगों का करेक्ट जवाब हो जाएगा मल्टीपुल फिजन, यानी कि इसमें क्या होता है आपके बहुविभाजन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? अलैंगिक प्रजनन करते हैं। चलिए अब दूसरे तरफ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि वैक्सीनेशंस वाज इन्वेंटेड बाय, यानी कि जो टीकाकरण का जो खोज किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? पहला है वाटसन के द्वारा, जैनर के द्वारा, क्रिक के द्वारा, या पास्चर के द्वारा। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनर, यानी एडवर्ड जैनर के द्वारा किया गया था। तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि हेटेरोसिस्ट आर फाउंड इन, कहता है कि हेटेरोसिस्ट जो है कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है नॉस्टॉक में पाया जाता है, उसके बाद है सिस्टोपस में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, या स्पर्जिलस में पाया जाता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉस्टॉक। यानी कि ध्यान में रखना है कि हेटेरोसिस्ट जो होते हैं वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, और ये किस में मिलते हैं आपके? तो ये मिलते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में। कहाँ मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि नील हरित शैवाल में नॉस्टॉक आता है, एनाबीना आता है। क्या क्या आता है? नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? हेटेरोसिस्ट रखते हैं, और ये क्या करते हैं? पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में स्थिर करते हैं, यानी फिक्सेशन का काम करते हैं। तो हेटेरोसिस्ट कहाँ पाया जाएगा? नॉस्टॉक में। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर आपको धान के खेतों में मिलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, हेटेरोसिस्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉस्टॉक में। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। और ये एक विशेष प्रकार का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है कि अगर विच इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट, यानी अगर जो होता है एक रसायन जो सॉलिडिफाइंग एजेंट्स होता है मेनी बैक्टीरिया कल्चर मीडिया, यानी कि जो जीवाणुओं को ग्रो कराते हैं ना, इस कल्चर मीडिया में करते हैं, इज पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ, किसका होता है सेल वॉल? पहला है क्लोरोफाइटा, दूसरा है क्राइसोफाइटा, उसके बाद है पायरोफाइटा और रोडोफाइटा। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडोफाइटा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ें। साइनोबैक्टीरिया नेम हैज़ बीन गिवन टू, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का जो है ना नाम क्या होता है? पहला है माइकोप्लाज्मा, मिक्सोफाइसी, मिक्सोमाइसिस और साइजोमाइसी। तो क्या होगा हम लोग का करेक्ट आंसर? मिक्सोफाइसी। क्या हो जाएगा? मिक्सोफाइसी। ठीक है, चलिए अगला है पैरासिटिक एल्गा। इनमें से कौन से ऐसे सवाल हैं जो क्या हैं? परजीवी हैं। क्या है भाई? परजीवी हैं। तो हम लोग का पहला देखिए, पहला क्या है? सिफेलिरोस है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, या क्लेमाइडोमोनास है। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा सिफेलिरोस। तो ध्यान में रखिएगा ये कि सिफेलिरोस जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पैरासिटिक शैवाल होते हैं, यानी कि परजीवी शैवाल होते हैं। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के परीक्षा के लिए। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफेलिरोस। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। कहता है कि द डेंस इज द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द एल्गा, यानी कि जो शैवाल का जो कायिक शरीर होता है वह कैसा होता है भाई? पहला है माइसीलियम, दूसरा है आपका स्यूडोप्लाज्मोडियम, उसके बाद है कि इस स्केटर्ड, यानी जो आपके छितरे हुए मिलते हैं, इज द लिस्ट ऑफ स्मोक और फॉग्स। ठीक है, अगला है थैलस। तो इसका भाई शरीर कैसा होता है? थैलस होता है। और हम लोग थैलस पढ़ चुके हैं कि वैसे पादप शरीर जिसका जो है प्लांट बॉडी क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ,
इत्यादि में डिफ्रेंशिएट नहीं रहता है। तो वैसे प्लांट्स बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो शैवाल जो होते हैं आपके कहाँ रखे गए हैं, थैलोफाइटा डिवीजन में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, थैलोफाइटा में रखे गए हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है, सुकाय होता है। क्या होता है, सुकाय। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि एल्गी क्या है भाई, तो कंटेंट्स क्लोरोफिल रखता है। लैक क्लोरोफिल यानी कंटेंट क्लोरोफिल का मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल रखते हैं। लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। कंटेन चाइटिन एंड नन ऑफ द एबव। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि ये क्या करती हैं, क्लोरोफिल रखती हैं और इसी वजह से ये क्या करती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसको हम लोग प्रकृति की भाषा में क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। यानी इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उत्पादक। क्या करते हैं, उत्पादक। और ये अपने ही से भोजन बनाते हैं, है ना, कि यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाय वाइटल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जिस वजह से यह क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव। और प्रकृति की भाषा में इसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल है अगला कि इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे जो है वैज्ञानिक हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल विज्ञान का पिता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, फाइकोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है, शैवाल का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, तो पूछा जा सकता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, या स्टडी ऑफ एल्गी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। चलिए पहला ऑप्शन है फ्रिस है, और रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट हुक है, और स्मिथ है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिस। क्या हो जाएगा, फ्रिस। अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी एल्गी यानी शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो हम लोग कहेंगे फ्रिस हैं। लेकिन अगर सवाल पूछ दिया जाए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कौन है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर M.O.P. लेंगर। समझ गए। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी शैवाल के जनक कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिस हैं। लेकिन जब पूछा जाए इंडियन फाइकोलॉजी तो क्या कहेंगे, M.O.P. लेंगर, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। यानी कि ये क्या है, आपके भारतीय है ना, भारत के शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, लेंगर हैं। चलिए आगे बढ़िए कि शैवाल यानी कि एल्गी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, शैवाल को वर्गीकृत किया गया है किस किस आधार पर भाई, पहला है नेचर ऑफ फूड यानी कि भोजन की प्रकृति के आधार पर, अगला है सेल वॉल के आधार पर, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स यानी कि जो आपके पिगमेंट्स हैं, शैवालों में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उसका रंग होता है, क्या उसके आधार पर किया गया है, और अगला है ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी के सभी बेसिस लिए जाते हैं शैवालों को वर्गीकृत करने में। समझ गए। चलिए आगे बढ़िए कि डैश पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑल एल्गी, यानी इनमें से कौन सा जो पिगमेंट्स होता है जो सभी प्रकार के शैवालों में मिलते हैं। पहला है ज़ेंथोफिल, उसके बाद है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। इसीलिए हम लोग क्लोरोफिल ए को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आपके क्लोरोफिल ए जो होते हैं किस प्रकार के क्लोरोफिल कहलाते हैं, तो क्या कहेंगे, यूनिवर्सल क्लोरोफिल यानी सार्वत्रिक हरित लवक कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल है कि डेंस द नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी, यानी इनमें से कौन से ऐसे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करते हैं। तो हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि जो पर्यावरण में मौजूद जो गैसीय फॉर्म में नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिए जाते हैं, नहीं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजनीकरण कहते हैं ना, नाइट्रिफिकेशंस कहते हैं।
तो यह किस रूप में, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। किस रूप में भाई, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के रूप में किया जाता है। तो ये कौन करते हैं, पहला ऑप्शन है सैक्रोमाइसिटीज करते हैं, लाइकेन्स करते हैं, एनाबिना करता है या अल्वा करता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाबिना। और हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, जिसमें आपके जो हैं नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया आते हैं। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आएगी और अगर वो सवाल है तो क्या होगा, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, यानी कि नील हरित शैवाल होगा। और नील हरित शैवाल में कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, आपके नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। समझ गए, तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाबिना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। कि कहता है कि डैश आर द फ्लैजिलेटेड एल्गा, इनमें से कौन से ऐसे शैवाल हैं जो कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। फ्लैजिलेटेड का कहने का क्या मतलब है भाई, कि किसमें फ्लैजिला है। और फ्लैजिला हम लोग किसको बोले, यह एक प्रकार का क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। अब सवाल उठता है लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रचलन अंग। क्या कहते हैं, प्रचलन अंग कहते हैं। यानी कि शैवाल जो है इसकी मदद से एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है, स्पाइरिला में होता है, या सैक्रोमाइसिटीज में होता है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में जो है इस तरह का क्या मिलता है, फ्लैजिला मिलता है, जो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप होता है। क्या होता है, कप शेप होता है। स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं, तालाबी रेशम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, एल्जीनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि एल्जीनिक नामक एसिड जो होता है वह किससे प्राप्त किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी से, यानी कि आपके जो नील हरित शैवाल है उससे, येलो एल्गी यानी कि पीली शैवाल से, ब्राउन एल्गी से, या ऑल ऑफ द अबव से। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन एल्गी से किया जाता है। अगला है, अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश स्पीसीज ऑफ द एल्गी, किससे किया जाता है भाई, जिलेडियम से या ग्रासिलेरिया से, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी में नहीं। तो हम लोग देखे थे कि अगर नामक जो पदार्थ होता है वह रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। और ऑप्शंस में देखिए जिलेडियम और ग्रासिलेरिया, ये दोनों के दोनों क्या हैं, लाल शैवाल के उदाहरण हैं, यानी रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दो तरह के प्रश्न, अगर उसका क्लास दिया रहता है और फिर आपका उसका एग्जाम्पल्स दिया रहता है। तो ये ध्यान में रखने होंगे आपके कि कौन से एग्जाम्पल और किस वर्ग के अंतर्गत वो रखा जाएगा। उसके बाद है बेट्राकोस्पर्मम इज फाउंड इन, कहता है कि बेट्राकोस्पर्मम जो है कहाँ पाया जाता है। तो आपको चुनने हैं पहले बेट्राकोस्पर्मम क्या है, एक प्रकार की शैवाल हैं। तो किस प्रकार की शैवाल हैं, ये आपके जो हैं ग्रीन एल्गी हैं, है ना, ब्राउन एल्गी हैं, या रेड एल्गी हैं, यानी कि हरी शैवाल हैं, भूरी शैवाल है, या लाल शैवाल है। तो यह कौन सी शैवाल है, अगर आप करेक्ट आंसर लाल शैवाल कहते हैं यानी कि रेड एल्गी कहते हैं, तो लाल शैवाल कहाँ पाया जाता है, साल्टी वाटर में पाया जाता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री, यानी कि बेट्राकोस्पर्मम हम लोग को कहाँ मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है कि द थैलस ऑफ वॉलवॉक्स इज, कहता है कि जो वॉलवॉक्स होता है इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है भाई। तो वॉलवॉक्स मुख्य रूप से जो है यह कैसे होते हैं, यह पिन हेड के समान होता है, गोलाकार होता है, और इसमें इंडिविजुअल्स की संख्या क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, जो हम लोग अभी देखे थे। और इसमें क्या होता है, इक्वल में फ्लैजिला होता है। क्या होता है, 2-2 फ्लैजिला रहते हैं। तो इसमें समूह में जो है ना क्या होती हैं, इंडिविजुअल्स की संख्या सीमित रहती हैं,
तो इसीलिए हम लोग इस ग्रुप या समूह को यानी वॉलवॉक्स कॉलोनी को हम लोग क्या कहते हैं, सिनोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोबियम। चलिए अगला सवाल है, सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि समुद्री जो घास होता है, यहाँ पर जो है SEA है ना, सी वीड्स होगा क्या, तो यहाँ पर समुद्री जो घास होता है इम्पॉर्टेंस होता है, किसके लिए होता है भाई, अमोनिया के लिए होता है, आयोडीन के लिए होता है, क्लोरीन के लिए होता है, ऑल ऑफ द एबव। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला है कि मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो इनमें से कौन सा जो पादप वर्ग होता है वह कौन सा है सरलतम, तो थैलोफाइट्स हम लोग के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि शैवाल मैन्युफैक्चरिंग्स देयर ऑन फूड आर कॉल्ड, यानी कि जो शैवाल होते हैं अपना भोजन खुद बना सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, कीमोट्रॉप्स कहते हैं, है ना, कीमो हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, कहता है कि इनमें से कौन सा जो है आपके भूरी शैवाल के उदाहरण हैं। पहला है आपका वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, माइक्रोसिस्टिक और ओडोगोनियम। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसिस्टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि पायरिनोइड्स आर द फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, यानी कि पायरिनोइड्स जो होते हैं, और पायरिनोइड्स क्या होता है भाई, यहाँ पर स्टोरेज रीजन होता है ना, फूड स्टोरेज रीजन होता है आपके शैवाल का। तो यहाँ पर कहता है पायरिनोइड्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, किस में मिलता है, तो कह रहा है कि कहता है कि यहाँ पर कवक में मिलता है, एंजियोस्पर्म में मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है, या एल्गी में मिलता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल में मिलता है। चलिए अगला सवाल है कि फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, जो आपके फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं, जो स्टोरेज मैकेनिज्म होता है, फूड स्टोरेज होता है, जो उस वह कहाँ मिलता है, किस में पाया जाता है। अगला है फेयोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, रोडोफाइसी में, या एस्कोफाइसी में। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी। यहाँ पर सवाल में ऑप्शंस भी बदल सकते हैं, आपको रेड एल्गी दे दिया जाएगा, यानी कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च होते हैं किस वर्ग का जो है ना संरक्षी भोज्य पदार्थ होता है। तो क्या आंसर करेंगे, लाल शैवाल। तो लाल शैवाल क्या करता है, ये आपके फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करता है। अगला है कि फ्लैजिला इज एब्सेंट इन द एल्गी, यानी कि किस प्रकार के शैवालों में लाइफ साइकिल में जो है ना फ्लैजिला अनुपस्थित रहता है। पहला ऑप्शन है रोडोफाइकोटा में, जेंथोफाइकोटा में, क्राइसोफाइकोटा में, या फेयोफाइकोटा में। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडोफाइकोटा, यानी कि लाल शैवालों में जो है फ्लैजिला एब्सेंट मिलते हैं। उसके बाद है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं आपके स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, किसके होते हैं भाई, तो स्टार्च, पारामाइलॉन, क्राइसोलेमिनेरिन और लेमिनेरिन। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पारामाइलॉन, यानी कि यूग्लिनोइड्स जो होते हैं अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पारामाइलॉन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिनोसिटिक एल्गा। सिनोसिटिक एल्गा जो होता है इनमें से कौन सा है, पहला है वॉचिडिया है, गिजार्डिया है, म्यूकर है, एंड नन ऑफ द एबव है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉचिडिया। अब देखो भाई कि सिनोसिटिक एल्गा हम लोग किसको कहते हैं, तो देखिए सिनोसिटिक हम लोग कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को, किसको कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस को कहते हैं। और जब ए सेप्टेट होगा, क्या होगा, ए सेप्टेट होगा, तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। जैसे आपके वॉचिडिया के शरीर इस तरह के आपको मिलते हैं थैलस बॉडी, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, बहुकेंद्र की अवस्था में मिलता है, और यहाँ पर ए सेप्टेट कंडीशंस होता है, यानी कि इसमें आपको कंपार्टमेंट्स नहीं मिल लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सेप्टा नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में यह क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट हो गए। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, वॉचिडिया को सिनोसिटिक एल्गा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक
एल्गा कहते हैं। अगला सवाल है कि द टाइप ऑफ लाइकेंस इज और आर, कहता है कि लाइकेंस जो होता है इसमें कौन कौन से जो हैं प्रकार होते हैं। पहला है क्रस्टोस, फोलियोज, फ्रूटिकोस और ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें जो लाइकेंस जो होते हैं ना, लाइकेंस एक प्रकार का मिक्स पौधा होता है, सम्मिश्रित पौधा होता है, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स रहता है, आपस में एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप द्वारा जुड़ा रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि शैवाल क्या होते हैं आपके, स्वपोषी होते हैं, है ना, और कवक क्या होते हैं आपके, परपोषी होते हैं, है ना, मृतजीवी होते हैं। तो क्या करते हैं आपके शैवाल जो है कवक को भोजन बना करके देते हैं, और जो है बदले में कवक इसको क्या करता है, भोज्य पदार्थ यानी कि आपके जो हैं रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराते हैं, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो इस स्थिति में करता क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठा करके रखते हैं, यानी कि सहजीवी के रूप में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो आपके लाइकेंस होते हैं वह कितने प्रकार का होता है। तो पहला है क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं भाई, क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोस होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है लाइकेंस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ। लाइकेंस जो होता है यह किसका उत्पाद होता है, कमेंसलिज्म रिलेशनशिप का, एमेंसिलिज्म का, म्यूचुअलिज्म सिम्बायोटिक का और स्पाइट का। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोसिस, है ना, जिसमें क्या होते हैं आपके शैवाल के सदस्य और कवक के सदस्य आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, प्रश्न पत्र पूछा जा सकता है इस तरह से कि लाइकेंस में शैवाल के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं फाइकोबायोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं, है ना। और कवक के सदस्य को क्या कहते हैं, माइकोबायोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोबायोंट कहते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फ्लैजिला आर द प्रेजेंट ऑल अराउंड द बैक्टीरिया। कहता है कि अगर एक जीवाणु है और इसमें फ्लैजिला जो होंगे ना, यह ऑल अराउंड से मिलेगा, चारों तरफ मिलेगा, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरीट्रैकस। क्या कहेंगे, पेरीट्रैकस कहेंगे। तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा पेरीट्रैकस, है ना। लेकिन देखिए लोफोट्रैकस कह रहा है, तो लोफोट्रैकस कैसा होगा, एक इंड पर बहुत सारा मिलेगा, है ना। तो इसको हम लोग जो है क्लस्टर कह सकते हैं, नहीं स्टफ्ड कह सकते हैं। एक इंड पर बहुत सारा मिलेगा लोफो में, और ए में ए ट्रैकस में क्या होगा, फ्लैजिला ही नहीं होगा। और जब एम्फी होगा ना, तो एम्फी में क्या होगा, दोनों इंड पर होगा। तो इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस। तो यहाँ पर कह रहा है फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द बैक्टीरिया, है ना। चारों फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल अराउंड द बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु के चारों तरफ फ्लैजिला मिलेंगे। तो इस स्थिति में क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। अगला है कोलेरा इज काउज्ड बाय वाइब्रो कोलेरा, है ना। कहता है कि कोलेरा नामक जो डिजीज होता है वह वाइब्रो कोलेरा से होता है। हैविंग शेप, उनकी आकृति कैसी होती हैं। पहला है कोकस यानी गोलाकार होता है, कोमा यानी कि कोमा आकृति वाला होता है, स्पाइरल स्प्रिंगनुमा होता है, या सिलेंडर आपका बेलनाकार होता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोमा आकृति का होता है। कैसा होता है भाई, कोमा, यानी कि इस तरह के शेप वाले हो जाएंगे। और आप लोगों में सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोकस कैसा होता है भाई, तो यह होता है आपके स्फेरिकल। कैसे होते हैं, स्फेरिकल। तो ये भी बात ध्यान में रखना है, गोलाकार होता है। कोमा कौन है आपका, वाइब्रो क्या होता है, विब्रियो होता है ना। और आपकी स्पाइरलियम स्पाइरल, और सिलिंड्रिकल को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है ना। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न पत्र के हिसाब से, कोलेरा इज काउज्ड बाय वाइब्रो कोलेरा हैविंग शेप, है ना। तो क्या हो जाएगा,
कोमा सेप। चलिए अगला सवाल है कि नेम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दे हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ऐसे आप क्या करिए, सहजीवी जीवाणु के नाम बताइए जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। पहला है क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, उसके बाद क्या है आपका लैक्टोबैसिलस है, एंड नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम क्या होते हैं, आपके दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये गांठनुमा संरचना में रहते हैं और ये क्या बनाते हैं, आपके रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। और इसमें ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं, है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और इस वजह से ना कि जो आपके यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसलिए जो है हम लोग की मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो रहती हैं, बनी हुई रहती हैं। तो इसीलिए जो है ना, दो फसलों के बीच में हम लोगों को क्या करना चाहिए, दलहनी पौधे को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि नेम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैविंग हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, दे हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन मदद करता है, तो कौन करता है भाई, राइजोबियम। कौन करता है, राइजोबियम करता है। अगला है साइनोफाइसी इज कॉमनली नोन एज, पहला है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नन ऑफ द एबव, यानी साइनोफाइसी क्या कहलाता है मुख्य रूप से, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाता है, नीलहरित शैवाल कहलाता है ना। हम लोग जो एग्जाम्पल भी देखे थे, नॉस्टॉक होता है, एनाबिना होता है, ऑसिलेटोरिया होता है। चलिए अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड यूनिवर्सल टाइप ऑफ क्लोरोफिल, तो कौन है भाई, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है या डी है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए हो जाएगा। अगला है बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफेज का जो खोज किया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, पहला है रॉबर्ट हुक के द्वारा, टीवॉट हेरेले के द्वारा, वाटसन क्रिक के द्वारा एंड नन ऑफ दिस के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा टीवॉट और हेरेले के द्वारा किया गया था। और अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इस तरह के जो हैं हेड मिलते हैं, नेक मिलते हैं, उसके बाद हेलिकल शीथ है और इसी में हेक्सागोनल पेस प्लेट में क्या रहता है, 6 आपके टेल फाइबर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और ये आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए भी आपके लॉन्ग शॉट के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसमें आपको पूछा जाता है स्ट्रक्चर के साथ साथ लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल 2 तरह के होते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक, है ना। तो लाइटिक हो गया, लाइसोजेनिक प्रकार का जो है आपका लाइफ साइकिल होता है। अगला सवाल है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर प्रेजेंट इन ग्राम स्टेनिंग, कहता है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में कितने प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं। चलिए तो यहाँ पर 2 स्टेजेस होते हैं। पहला आपका क्या होता है, स्मीयर तैयार करना, और उसके बाद क्या होता है स्टेनिंग करना यानी रंगना विधि। एक है स्मेयर बनाना, है ना, जो हम लोग जो है एक अलग से वीडियो में हम लोग देखे थे कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है। अगर इस पर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप आसानी से ग्राम स्टेनिंग के बारे में सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लाइकेंस क्या होता है भाई, वल्नी फंजाई होता है, वल्नी एल्गी होता है, एल्गी और फंजाई दोनों होता है, एंड नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, एल्गी और फंजाई, यानी कि शैवाल और कवक आपस में जब सिम्बायोटिकली रूप से जुड़ते हैं यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये जो संबंध होता है ना, यह क्या बनाता है, लाइकेंस बनाता है। क्या बनाता है, लाइकेंस बनाता है। अगला सवाल ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल एल्गा, इनमें से कौन से जो हैं शैवाल हैं जो कॉलोनी में रहते हैं भैया, तो क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, वॉलवॉक्स या हाइड्रोडैक्टोन। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलवॉक्स होता है। अगला है वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, कहता है कि वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया, पहला है बेडल टेटम ने,
रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक या क्रिक ने? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडल और टॉटम ने। और ये आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, बैडल एंड टॉटम, यानी कि वन जीन वन एंजाइम्स हाइपोथेसिस किसने दिया था भाई? तो बैडल एंड टॉटम ने दिया था। चलिए अगला है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। पहला है कि आपका टॉटम ने, बैडल एंड टॉटम ने, ग्रिफिथ ने, नन ऑफ द एबव, यानी कि इसमें से हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ग्रिफिथ, है ना। ग्रिफिथ ने क्या किया था? 1928 ईस्वी में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो है आर फॉर्म्स एस फॉर्म्स में कन्वर्ट कर जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। अगला है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना, कि सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। अगला है एल्गल मीन्स क्या होता है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होता है, सी वीड्स होता है, फ्रेश वाटर वीड्स होता है, या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वीड्स, समुद्री घास होता है। अगला है कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बेजरनिक। तो ये भी सवाल आपके जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम कौन है आपके प्रपोज करने वाले? बेजरनिक हैं। चलिए अगला सवाल के इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क जो होता है वो आपका जो है कौन सा होता है? स्पाइरोगायरा होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, वॉलवॉक्स है, या नन ऑफ द एबव है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, यानी तालाबी रेशम कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी, यानी कि लाइकेनोलॉजी अब क्या है भाई? तो लाइकेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेनोलॉजी के जो जनक हैं वो क्या हैं? डी अवस्थी हैं। तो कभी कभी ना पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजिस्ट क्या है? तो देखिए शॉर्ट में हम लोग इसको क्या लिखेंगे? डी अवस्थी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी अवस्थी लिखेंगे। और इसका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर धरानीधार अवस्थी है। क्या है? धरानीधार अवस्थी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है? तो कहेंगे डी अवस्थी हैं। और लाइकेनोलॉजी जो है किसका अध्ययन है भाई? तो लाइकेन्स का अध्ययन है, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे शैवाल के बारे में, शैवाल का क्या परिचय है, जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो शैवाल जो होता है जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वह क्या होता है? समुद्री घास। यानी कि शैवाल जो होता है ना इसका लिटरली मीन्स क्या होता है? सी वीड्स होता है। अगला पॉइंट से शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाई शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। यानी कि जो आपके जीव विज्ञान की शाखा है ना आपके फाइकोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला है शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि जो आपके फाइकोलॉजी हैं इनके जनक कौन कहलाते हैं? तो फ्रिश कहलाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहते हैं। और ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जो है शैवाल विज्ञान के कौन जनक हैं। तो कौन है भाई? F.E. फ्रिश है, ठीक है। उसके बाद अगर परीक्षा में पूछा जाता है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, यानी कि जो आपके भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो हम लोग को याद रखना है लैंगर हैं। कौन है? लैंगर, जिनका जो जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 यानी कि 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। यानी कि जो आपके शैवाल होते हैं ना ये कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? एक प्रकार के मिश्रित पौधे बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन्स कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एल्गी होता है यानी शैवाल होता है जो अपने से भोजन बनाते हैं, और एक क्या होता है? आपके कवक होते हैं, है ना। और ये दोनों आपस में मिल करके एक
जो है पौधा बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन क्या हो गया, आपका सम्मिश्रित पौधा हो गया, जिसमें क्या होते हैं, आपके शैवाल के सदस्य और कवक के सदस्य आपस में क्या कहते हैं, सहजीविता के रूप में रहते हैं। तो इस प्लांट्स बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन्स कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट से देखिए कि जो शैवाल होते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा मतलब क्या होता है, एक ऐसे पादप डिवीजन जिसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभाजित नहीं होता है प्लांट्स बॉडी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, सुकाय कहते हैं। यानी कि शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभाजित नहीं होता है। तो इस प्रकार के पादप शरीर को हम लोग क्या कहते हैं, सुकाय कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं थैलस। क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनका शरीर क्या होता है, सुकाय होता है, यानी कि थैलस होता है। चलिए अगला पॉइंट से कि यह सामान्य रूप से जल स्रोतों में पाए जाते हैं। तो जल स्रोत क्या क्या है भाई, तो नदी है, तालाब है, पोखर है इत्यादि। इनके साथ साथ आपके जो है समुद्र में भी ये पाए जाते हैं। यानी कि जो आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं, है ना, आपके जो है मृदु जलीय जो है आपके जल स्रोत होते हैं। और ख़ास करके जो है यहाँ पर जो है मेराइन भी यानी कि साल्टी वाटर होता है, यानी कि यहाँ पर खारे जल होते हैं। तो इस दोनों स्थिति में जो है ये क्या होते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट से देखें कि यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्यों भाई, क्योंकि यह अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी उत्पादक कहते हैं। अगला पॉइंट है कि लाइकेन्स जो होता है वह शैवाल और कवक के संयोग से मिलकर के बना होता है। जो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जो है आपका जो शैवाल होता है और कवक होते हैं, ये दोनों आपस में सहजीविता के रूप में रहते हैं और लाइकेन्स बनाते हैं। तो ये आप सबों के लिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला पॉइंट है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है और इस वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। और इसमें अलग अलग आकृति के क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी कि शैवालों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें अलग अलग आकृति के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइकेन्स जो होता है वह आपके शैवाल और कवक इन दोनों के संयोग से मिलकर के बना होता है। और हम लोग जो है लाइकेन्स को 3 ग्रुप्स में बांटते हैं, जिसमें लाइकेन्स के पहले ग्रुप में हम लोग अगर देखें तो क्या है, आपका क्रस्टोस है, दूसरा ग्रुप क्या है आपका फोलियोज है और तीसरा है फ्रूटिकोस है। तो यहाँ पर जो है शैवाल को 3 हम लोग टाइप से बांट सकते हैं। पहला नंबर में है क्रस्टोस, दूसरा है फोलियोज और तीसरा क्या है, फ्रूटिकोस है। तो ये 3 जो है टाइप्स रखे गए हैं आपके लाइकेन्स के। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग आकृति के आधार पर जो शैवाल होते हैं, किसकी आकृति भाई, तो क्लोरोप्लास्ट की आकृति। तो अलग अलग आकृति के जो है क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं शैवालों में और उन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे देखिए अगर कप शेप होगा तो किस में होगा भाई, तो यह होता है वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में। तो ध्यान में रखिएगा कि कप शेप यानी प्याली नुमा संरचना वाले जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपके वॉल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। अगला है रेटिकुलेट सेफ वाले यानी कि जालिका नुमा वाले। तो यह कहाँ मिलेगा हम लोगों को, ओडोगोनियम में मिलेगा। गर्डिल सेप कहाँ मिलता है, यूलोथ्रिक्स में मिलता है। स्पाइरल यानी स्प्रिंग नुमा संरचना कहाँ मिलेगा, स्पाइरोगायरा में मिलेगा। और स्टेलेट यानी कि
यहाँ पर जो है स्टार शेप कहाँ मिलेगा देखने को, तो ये मिलेगा जाइगनिमा में। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में जो है ये जरूर पूछे जाएंगे। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, वॉलवॉक्स में मिलता है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। जैसे कप शेप्ड की अगर बात करी जाए तो कप शेप्ड कहाँ मिलेगा हम लोग को, वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में मिलेगा। तो भाई वॉलवॉक्स कैसा होता है, तो ये आपके क्या होते हैं, सिनोबियल एल्गा होते हैं। कहने का मतलब यह एक क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है और इसमें इंडिविजुअल्स की जो संख्या होती हैं वो निश्चित होती है, सीमित होती हैं और ये सब आपस में सामूहिक रूप से जुड़ करके क्या करते हैं, एक बॉल बनाते हैं, जिस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, वॉलवॉक्स कहते हैं। जो आपके क्या होते हैं, कॉलोनियल एल्गा होते हैं और इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। और इसमें जो है किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस तरह से जो है आपका प्याली नुमा यानी कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे हम लोग देखें कि रेटिकुलेट शेप वाले क्लोरोप्लास्ट जो होता है ओडोगोनियम में मिलता है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है आपका जालिकावत प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं। यानी कि ओडोगोनियम में क्या होता है, आपके रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, कैप्सूल पाया जाता है, जो इसका क्या है, कैरेक्टर्स हैं, इसका क्या है, की कैरेक्टर्स हैं। यानी कि आपके कप शेप्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मिलते हैं आपके ओडोगोनियम में मिलते हैं। और कैप्सूल जो है इंडिकेट करता है किसको भाई, सेल डिवीजन को। किसको करता है, सेल डिवीजन को करता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद इसमें क्या होता है, ये जो आप टोपी नुमा संरचना देख रहे हैं, यह क्या है, एक प्रकार का कैप्सूल्स जो इंडिकेट करता है सेल डिवीजन को। अगला जो हम लोगों का है वो है गर्डिल शेप्ड, जो कहाँ पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके क्या है, यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल हैं, जिसमें क्या होता है, गर्डिल प्रकार का जो है, गर्डिल शेप का क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला है स्पाइरल यानी कि स्पाइरोगायरा, यानी स्पाइरल शेप्ड कहाँ मिलेगा, तो स्पाइरोगायरा में मिलता है। और स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। यानी कि इसे हम लोग तालाबी रेशम्स कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग अगर गौर से देखें तो यहाँ पर इस तरह का जो है बैंड, थिकनिंग बैंड जो दिख रहा है, ये आपके क्या है, आपके स्पाइरल शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, जैसा कि इस डायग्राम्स में भी आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अगला जो है वो है हम लोग का स्लेट यानी जाइगनिमा में मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा जाता है कि स्टेलेट टाइप ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि स्टार शेप, वह किस प्रकार के एल्गल जीनस में मिलता है, तो कहाँ मिलता है भाई, जाइगनिमा में मिलता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो आपके जाइगनिमा का डायग्राम्स है और इसमें क्या होता है, आपके स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़े कि जो है ग्रीन एल्गी यानी कि जो हरी शैवाल होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी कहते हैं। और अगर हम लोग हरी शैवाल के कुछ उदाहरण देखें, जैसे वॉलवॉक्स हैं, स्पाइरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास हैं, हाइड्रोडैक्टोन है, अल्वा है, यूलोथ्रिक्स हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके हरी शैवाल के उदाहरण हैं। जो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास इस तरह का दिखलाई पड़ता है, वॉलवॉक्स जो होते हैं वह क्या होता है, गोल मटोल होते हैं, यूलोथ्रिक्स आपके फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है, फ्रिसेला है, अल्वा है, हाइड्रोडैक्टॉन्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हरी शैवाल होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग भूरी शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी पर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेइयोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फेइयोफाइसी कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कि आपका एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है, सरगासम है, लेमिनेरिया है, ये सभी के सभी आपके क्या हो गए, भूरी शैवाल यानी फेइयोफाइसी होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप जो डायग्राम्स देख सकते हैं, ये है आपका लेमिनेरिया। क्या है,
लेमिनेरिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो डायग्राम्स है वो क्या है आपका फ्यूकस है, और ये क्या है आपके डिक्टियोटा है। तो ये सब के सब आपके क्या हो गए, ब्राउन एल्गा हो। अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोग का है रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल। क्या है भाई, लाल शैवाल। तो लाल शैवाल को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, किस वर्ग में रखते हैं भाई, तो लाल शैवाल को क्या कहते हैं हम लोग, रोडोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कहते हैं। और लाल शैवाल के कुछ उदाहरण में हम लोग रख सकते हैं, कॉम्स्पोपोगोन को रख सकते हैं, स्टाइलोनीमा जो है आपका लाल शैवाल है, पोरफायरा है, पॉलीसाइफोनिया है, उसके बाद ग्रासिलेरिया है, जिलेडियम है, बेट्राकोस्पर्मम है। ये सभी के सभी क्या है आपके लाल शैवाल है, जो यहाँ पर डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। आपके पॉलीसाइफोनिया जो आपके क्या है लाल शैवाल के अंतर्गत आते हैं, ग्रासिलेरिया है, पोरफायरा है, जिलेडियम है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, लाल शैवाल यानी कि रोडोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन की जो शैवाल का शरीर होता है ना, वह किस किस तरह का होता है, किस टाइप का संगठन लिए हुए रहता है। तो शैवाल जो होते हैं यानी एल्गी के प्लांट बॉडी थैलोइड्स होते हैं, यानी कि जो शैवाल होता है जो आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। शरीर कैसा होता है, थैलोइड्स होता है। कहने का मतलब ये कि इसमें जो है ना जो शरीर होते हैं जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभाजित नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, निम्नतम स्तर वाले होते हैं, मोटाइल होता है, चलनशील भी हो सकता है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय भी हो सकता है, नॉन मोटाइल यह अचलनशील हो सकता है, मतलब ये नहीं चलेगा, है ना। दूसरा कॉलोनियल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कॉलोनियल यानी कि ये समूह में रह सकते हैं, और डेंड्राइट्स हो सकते हैं यानी कि ये वृक्षनुमा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के शैवाल, जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास हैं, वॉलवॉक्स कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं, यूलोथ्रिक्स है ना। यहाँ पर जो है आपका रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्गी में आपका जो है पॉलीसाइफोनिया है, इस तरह से लेमिनेरिया है। ये सब के सब आपके जो है कुछ विशिष्ट शैवालों के डायग्राम्स है जो इस तरह से दिखते हैं, जैसे ये आपके ओडोगोनियम होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे। अब हम लोग आते हैं यूनिसेलुलर मोटाइल और नॉन मोटाइल एल्गा में, यानी कि जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं ये चलनशील भी हो सकते हैं या अचलनशील भी हो सकते हैं। जैसे अगर एक कोशिकीय की बात की जाए तो एक कोशिकीय शैवाल में मोटाइल यानी कि जो चलनशील शैवाल होते हैं, जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास हैं, क्या है, क्लेमाइडोमोनास, जो आपको इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं। और आप लोगों को याद रखना है कि इसमें कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप होता है। कैसा होता है भाई, कप शेप होता है, यानी प्याली नुमा संरचना वाला होता है। और इसमें क्या होता है, आपके फ्लैजिला होते हैं, और इसी की मदद से इसमें क्या होता है, गति होता है, लोकोमोशन होता है। समझ गए। अब आगे बढ़िए, यूनिसेलुलर यानी कि जो आपके एक कोशिकीय में भी क्या है आपका नॉन मोटाइल है, यानी अचलनशील होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है ना फ्लैजिलर स्ट्रक्चर यानी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है आपका क्लोरेला। तो ध्यान में रखिएगा कि यूनिसेलुलर में अगर मोटाइल कहेगा तो मोटाइल में क्या होगा आपका क्लेमाइडोमोनास, अगर नॉन मोटाइल कहेंगे तो क्या होगा आपका क्लोरेला। चलिए अब दूसरा देखते हैं कॉलोनियल एल्गा। क्या अब हम लोगों का दूसरा जो है वो है क्या आपका कॉलोनियल एल्गा, यानी कि जो आपके समूह में रहने वाले शैवाल होते हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं, ये चलनशील भी हो सकते हैं, अचलनशील भी हो सकते हैं। जैसे अगर चलनशील की बात करें तो ये आपके क्या है वॉलवॉक्स हैं, यानी कि जो समूह में रहते हैं और उसमें क्या होता है किसी भी प्रकार का जो है प्रचलन अंग पाया जाता है, इसीलिए वो कैसे होते हैं, चलनशील होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है आपके वॉलवॉक्स हैं। वॉलवॉक्स कॉलोनी में क्या होता है, फ्लैजिला होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं वॉलवॉक्स की इकाई को क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। और इसमें दो बराबर क्या रहते हैं, फ्लैजिला रहते हैं। ठीक है। अब देखिए कॉलोनियल नॉन मोटाइल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, हाइड्रोडैक्टॉन्स। तो ध्यान में रखिएगा आपके कॉलोनियल
कोलोनियल नॉन मोटाइल क्या है, हाइड्रोडैक्टोन्स, और कोलोनियल मोटाइल क्या है, वॉल्वक्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिलामेंटस यानी फिलामेंटस ब्रांच है, एक अनब्रांच है, यानी कि जो तंतुनुमा शाखित है और एक क्या है, तंतुनुमा अशाखित है। अगर तंतुनुमा शाखित की बात करें तो यह कैसा होता है आपका फिलामेंटस, यानी कि जो तंतुनुमा शाखा वाले होंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अनब्रांच है, किसी भी प्रकार का शाखा नहीं है। तो इस स्थिति में यानी फिलामेंटस ब्रांच के एग्जाम्पल्स में रखेंगे क्लेडोफोरा, क्या रखेंगे, क्लेडोफोरा। और अनब्रांच में क्या हो जाएगा, ओडोगोनियम, क्या हो जाएगा, फिलामेंट्स अनब्रांच किस में होता है भाई, ओडोगोनियम में होता है। और हम लोग अभी देखें कि इसमें क्या होता है, कैप सेल पाया जाता है, टोपी नुमा संरचना पाया जाता है, जो इसका क्या है, चीफ कैरेक्टर्स होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला है साइफोनस एल्गा, क्या है, साइफोनस एल्गा, यानी कि यहाँ पर क्या मिलता है, ट्यूब जैसा जो है थैलस बॉडी मिलता है, जिसका एग्जाम्पल्स क्या है, वॉचिडिया है। और वॉचिडिया जो कुछ इस प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, वॉचिडिया का जो प्लांट्स बॉडी होता है वो कैसा होता है, तो ये कैसे होते हैं, आपके साइफोनस होते हैं। और क्या होता है, आपके सिनोसिटिक होते हैं, क्या होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक का मतलब होता है ये आपके मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार का जो है बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, यानी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। और इसके बीच में कहीं भी जो है सेप्टा नहीं पाया जाता है, यानी कंपार्टमेंट्स नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस प्लांट्स बॉडी को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कंडीशन जब क्या हो जाए, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाए और एसेप्टेट हो जाए, तो इस स्थिति में प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। ये बात समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि कौन से सवाल के क्या कॉमन नाम है, ठीक है, इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पहला है सिनोबियल एल्गा। सिनोबियल एल्गा किसको कहते हैं भाई, वॉल्वक्स को कहते हैं। सिनोसिटिक एल्गा किसको कहते हैं, वॉचिडिया को कहते हैं। पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड सिल्क तालाबी रेशम किसको कहते हैं, स्पाइरोगायरा को कहते हैं। क्लोरोफाइटा क्या है, ग्रीन एल्गी है। और रोडोफाइटा क्या है, लाल शैवाल यानी रेड एल्गी है। फेयोफाइटा क्या है, ब्राउन एल्गी है। उसके बाद जेंथोफाइटा क्या है, येलो ग्रीन एल्गी है ना। उसके बाद युगलिना को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं। तो ये हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। हेटेरोसिस्ट जो होता है नील हरित शैवाल में पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और इसको एक और हम लोग नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया, क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जिसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, आप जो आपके हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो है कौन कौन से एग्जाम्पल्स रखे गए, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके नील हरित शैवाल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला पॉइंट से देखें कि जो हार्मोगोनिया होता है, हार्मोगोनिया आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो हार्मोगोनिया होता है वह आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, जैसे सच एज नॉस्टॉक, जैसे कि आपके नॉस्टॉक में होते हैं, ऑसिलेटोरिया में होते हैं। अब देखिए दे आर द पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि यह क्या होता है, कायिक प्रजनन का ही एक हिस्सा होता है। प्रोसेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये क्या करते हैं, कायिक प्रजनन में मदद करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, कैप्सेल, यानी कि जो आपके टोपी नुमा संरचना वाली कोशिकाएं होती है ना, इनका जो क्या कैरेक्टर्स है, जो ओडोगोनियम में मिलता है और सोज यानी दिखाता है किसको, सेल डिवीजन को दिखाता है। यानी कि प्रत्येक सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, कैप्सेल का फॉर्मेशंस होता है। और ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ओडोगोनियम में मिलता है देखने को, ठीक है। अब देखिए होल्ड फास्ट क्या होता है, होल्ड फास्ट सपोर्ट द सबस्ट्रेटम, होल्ड फास्ट सपोर्ट द अटैचमेंट्स ऑफ सबस्ट्रेटम, यानी कि जो शैवाल होते हैं ना उसके जो है बेसल पोर्शंस पर क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है। और वह क्या होता है, एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेटम, यानी कि आपके स्टोन हो सकते हैं, यानी पत्थर हो सकते हैं, कोई चट्टान हो सकते हैं, कोई पौधे के हिस्से हो सकते हैं। तो उस पोर्शंस को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेटम कहते हैं। और शैवाल जिस भी अंगों से क्या होता है, चिपकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं।